कहते हैं कि सोसाइटी को से कुछ लेने से पहले हमें सोसाइटी को देना सीखना चाहिए, और जब आप सोसाइटी को देते हैं तो रिटर्न में सोसाइटी भी आपको ज़रूर देती है। तो सोसाइटी को अपने डिजिटल इनिशिएटिव के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देने वाले सोशल एंटरप्रेन्योर राकेश जैन सर से आज हम लोग मिलने आए हैं इस MP09 स्पेशल के एपिसोड में। राकेश सर, आपका स्वागत है MP09 स्पेशल। नमस्ते। राकेश सर को वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन चूँकि अब इंदौर की जो ऑडियंस है और इंदौर टॉक की ऑडियंस है वो उनसे बहुत से लोग परिचित होंगे और बहुत से नहीं होंगे। तो मैं राकेश सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या करते हैं, कैसे टेक ड्रिवन चेंजेस आप हमारी सोसाइटी में ला रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। धन्यवाद आशीष जी। आजकल वैसे जब मुझसे कोई पूछता है कि क्या करते हैं तो मेरा एक छोटा सा एक स्लोगन रहता है कि मैं सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हूँ। हाउ कैन वी ब्रिंग स्माइल्स ऑन एज मेनी फेसेस एज पॉसिबल। और तकनीक उसके लिए एक बहुत बढ़िया जरिया है। वैसे बैकग्राउंड में करीब पिछले 2 दशकों से मैं एक IT कंपनी रन कर रहा हूँ मैं, और साथ साथ में पिछले 10-12 सालों से 2-3 अलग अलग तरह के नॉन प्रॉफिट्स हैं जो NGOs हैं, उसको रन करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम समाज को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, समाज में कैसे अच्छा वातावरण बना सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि जो देने वाली बात कही, तो वो जो जॉय ऑफ गिविंग वाला जो फ्रेज़ है, जब आप कुछ करते हैं तो उसकी फीलिंग ही डिफरेंट आती है। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि सोसाइटी को देखिए, सोशल सर्विस के बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं। कोई फूड डोनेशन करके करता है, कोई क्लोथ डोनेशन करके करता है, कोई कहीं पर वॉलंटियरशिप करता है, लेकिन जो सर के इनिशिएटिव हैं वो टेक ड्रिवन इनिशिएटिव। जैसे आपने काफ़ी सारे लोगों ने सिटीज़न कॉप के बारे में सुना होगा, कई सारे फ़ोन्स में वो इंस्टॉल्ड भी होगा। तो क्या है ये सिटीज़न कॉप, कैसे ये काम करता है, और सर के मन में ये थॉट कहाँ से आया? सर से हम जानते हैं इस बारे में। हम लोग चूँकि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज को देने का एक विचार जो दिमाग में आया, और मैं बता रहा हूँ करीब बात आज से 10 साल पुरानी बात है, 2011-12 के आसपास। तब जनरली लोगों में एक नकारात्मक सोच देख करके विचार आया था। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज का कुछ नहीं हो सकता। दूसरे विकसित देशों को देख करके हम लोग वहाँ के ट्रैफिक को फॉलो करते हैं, वहाँ के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, बट हमारे देश के साथ में हमारी नकारात्मकता आ जाती है। तब दिमाग में विचार आया था कि क्यों ना हम उस नकारात्मक विचार को हटाएं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। और उसके पीछे की उस समय की एक भूमिका ये भी थी कि जनरली हर व्यक्ति कॉप की तरह बिहेव करना चाहता है, उसके पास में पावर हो, बट हर व्यक्ति तो कॉप हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने फिर उस समय एक सिटीज़न कॉप की एक परिकल्पना करी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे समाज के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस तरह से एक जिम्मेदार नागरिक कैसे एक सिटीज़न कॉप बन के हमारे शहर, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र और पूरे समाज में अपना योगदान दे सकता है। तो सर, मैं अगला प्रश्न ये होगा कि इस सिटीज़न कॉप की ऐप को यूज़ करके हम किस टाइप के क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसका क्या एक प्रोसेस होता है, और कैसे हमें उस ऐप के द्वारा हमारी कंप्लेंट की रिजोल्यूशन में मदद मिलती है? जी, तो वैसे इस पूरी एप्लीकेशन को पुलिस विभाग पूरी तरह से संचालित करता है। इसमें संचालन में हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात आ जाती है। पर ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है सिटीज़न कॉप, ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग स्ट्रॉन्ग पिलर्स के ऊपर काम करता है। पहले लेवल पे वो सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरे लेवल पे सुविधाएं कुछ देता है, और तीसरे लेवल पे जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण जो देता है। तो जैसा आपने कंप्लेंट्स के बारे में कहा कि यदि आप अपने शहर में अपने आसपास कुछ भी अनैतिक गतिविधि देखते हैं, चाहे वो अपराध संबंधित हो, चाहे वो यातायात संबंधित हो, ट्रैफिक रिलेटेड वायलेंस भी हो, या किसी भी तरह की चीज़ें हैं, तो आप अपना योगदान देते हुए उसकी सूचना अपने शहर की पुलिस को दे सकते हैं, और पुलिस बाकायदा उसके ऊपर एक्शन लेती है। क्योंकि पुलिस का भी अपने आप में एक तरह से ये गोपनीय मुखबिर तंत्र हो जाता है। क्योंकि हम पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं कि पुलिस के पीछे भी जो है अल्टीमेटली एक मुखबिर तंत्र काम करता है। तो आज तकनीक के दौर में ये एक एनोनिमस जो इन्फॉर्मर नेटवर्क है, वो पुलिस प्रशासन की भी मदद करता है और लोगों को जिम्मेदार होने के लिए भी प्रेरणा देता है। तो सर, जैसे मैंने देखा है कि सेफ्टी के लिए तो हमारा जो सिटीज़न कॉप ऐप है वो काम कर रहा है। मैंने रिसेंटली देखा था आहार ऐप भी आप रन करते हैं, जो शादी और जो फंक्शंस में हमारा फूड बच जाता है वो कलेक्ट करके हम नीडी पीपल्स को प्रोवाइड कराते हैं। तो वो क्या ऐप है, वो कैसे काम करता है, कैसे उससे इंदौर जुड़ सकता है? जी, आहार पे आने के पहले मैं सिटीज़न कॉप के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ कंप्लेंट्स करने के लिए नहीं, इसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ट्रैफिक रिलेटेड फीचर्स हैं। इवन अभी आप देख रहे होंगे कि किसी भी व्यक्ति का मोबाइल यदि गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो उसे पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और वो सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पे ही कंप्लेंट दे करके पुलिस तक अपनी जो कंप्लेंट है वो पहुंचा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। और बड़ी बताते हुए मुझे खुशी होती है कि इस सिटीजन कॉप के एफर्ट को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी सराहा गया और सभी राज्यों के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें सिटीजन कॉप को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेट किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया। अब हम आहार की बात करें तो उस समय तत्कालीन जो हमारे संभागायुक्त महोदय थे संजय दुबे साहब, उनके साथ और उनकी परिकल्पना से हम लोगों ने इस चीज़ को चालू किया था कि कैसे हम लोग एक तकनीक का यूज़ करते हुए हम 2-3 अलग अलग चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी खाना यदि किसी आयोजन में या शादी में यदि व्यर्थ जाता है तो ना सिर्फ वो खाना व्यर्थ जाता है बल्कि बीमारियां भी फैलाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यदि कोई ऐसा साधन मिल जाए ताकि उस खाने को हम किसी नीडी तक पहुंचा सकें तो उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में सॉल्व होती हैं। क्योंकि यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस अन्न को हम लोग बहुत आसानी से बर्बाद कर देते हैं, उस अन्न को पैदा करने में, उस अन्न को उपजाने में कितने मैन पावर्स, कितने हज़ारों गैलन पानी, कितनी मेहनत लगती है। हमारे लिए वो एक छोटा सा एक दाल की कटोरी हो सकती है, ज़रा सा चावल या रोटी का टुकड़ा हो सकता है, पर उसके पीछे की जो रिसर्च है उसके आप देखेंगे कि इतना मैन पावर हम लोग उसमें बर्बाद करते हैं। तो लोगों के मन में यदि ये भावना आ जाए कि जिस अन्न को हम बर्बाद कर रहे हैं वो किसी एक ज़रूरतमंद व्यक्ति का पेट भर सकता है, इस परिकल्पना के साथ में इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। और जैसा कि टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा भी होता है कि कभी कभी एक व्यक्ति खुद कुछ काम कर सकता है, उनको पूरा सलाम कि वो ज़मीन पे रह के काम करते हैं, पर तकनीक के थ्रू हम लोगों ने ये कोशिश की कि उसी कॉज को, उसी समाधान को बहुत बड़े लेवल पे विस्तारित किया जा सके, स्केल अप किया जा सके। तो वहाँ पे आहार ने भी मतलब किस्मत ने बहुत साथ दिया और सभी लोगों ने उसे सराहा। और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि करीब 55-60 शहरों में अलग अलग संस्थाओं के साथ में आहार एप्लीकेशन काम कर रहा है और पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोगों तक वो खाना आहार एप्लीकेशन का एक माध्यम बन रहा है। हमें तो पता भी नहीं कि किस शहर में कौन व्यक्ति खाना दे रहा है और कहाँ खाना बट रहा है, पर आहार का प्लेटफॉर्म यूज़ में आ रहा है। अब मैं जानना चाहूँगा सर कि सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से हमारा सिटीजन कॉप ऐप है वो चल रहा है, फूड के लिए हम लोग आहार का चल रहे हैं। अभी एक सर बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट को लेके। जी, आज हम देख रहे हैं कि सीजन सारे अनइवन हो गए हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, AQI हमारा बढ़ता जा रहा है और इंदौर ने हमेशा प्रोएक्टिवली हर फील्ड में काम किया है। तो क्या हम आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट को लेके भी आपका कोई इनिशिएटिव देखेंगे या अभी इस बारे में आप कुछ प्लान कर रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि तकनीक आज हमारे जीवन में हर स्तर पे आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम हर किसी कॉज के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ना सिर्फ हम लोगों ने एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम किया बल्कि 2 मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग में बता सकता हूँ। एक हमने पॉल्यूशन मीटर नाम का एक ऐप लॉन्च किया था जो AQI लेवल को आम जन तक पहुँचाता है कि हमारे आसपास का AQI लेवल क्या है, और साथ साथ में वो नॉइज़ को भी, पॉल्यूशन लोग मानते नहीं है, नॉइज़ को, पॉल्यूशन को हमारे यहाँ मानता ही नहीं है, तो उस ध्वनि के पॉल्यूशन को बताने के लिए हम लोगों ने डेसिबल मीटर्स वगैरह बना के दिए ताकि लोगों को इस बात की जागरूकता आए कि जिस तरह से वो हॉन्किंग कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, वो उसका डेसिबल इतना होता है कि वो पक्षियों के कान तक फाड़ सकता है। तो लोगों को ये अवेयरनेस भी करी और साथ साथ में एक ग्रीन जीन नाम का इनिशिएटिव भी हम लोगों ने निकाला। ग्रीन जीन बेसिकली पेड़ों की टैगिंग करता है या यूँ कहें कि पेड़ों का नामकरण संस्कार करता है। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि वर्षा ऋतु के दौरान लोगों में वृक्षारोपण के लिए पेड़ लगाने की भावनाएं तो जागृत होती हैं, बट अमूमन वो अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जुलाई अगस्त के बाद में वो भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई पेड़ लगाया था। तो वहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कोशिश की कि पेड़ों की टैगिंग की। जैसे आशीष जी के ना एक पेड़ आपने लगाया तो उस पेड़ की टैगिंग करके उस पेड़ को हमने आशीष नाम दे दिया, आशीष तिवारी नाम दे दिया। तो आपकी उसमें एक बॉन्डिंग बढ़ जाती है, उसकी जियो लोकेशन रहती है, तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं वो पेड़ कहाँ हैं, उसके प्रति आपका रुझान जाता है, आप उसको बच्चों की तरह पाल सकते हैं। तो उसमें हमने ये व्यवस्था करी है कि जैसे हर व्यक्ति अपने बच्चों के लालन पालन के लिए उनका मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है, तो क्यों ना पेड़ पौधों को भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए और उसका हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। तो ग्रीन जीन अपने आप में एक इस तरह की शुरुआत है जहाँ लोग अपने लगाए हुए पेड़ों को स्वयं टैग कर सकते हैं, उन पेड़ों की जनगणना कर सकते हैं, पेड़ों की सेंसस कर सकते हैं और उसका एक रिकॉर्ड अपने पास रख के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अब मैं सर अगला जानना चाहूँगा, चूँकि आज बहुत सारी तरीके से लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप का चूँकि वर्ल्ड है ये जी, तो कैसे हम
टेक के माध्यम से या टेक ड्रिवन इनिशिएटिव के माध्यम से लोगों की या सोसाइटी की लाइफ में हम लोग कैसे चेंज ला सकते हैं? जी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड में वो सब कुछ छुपा हुआ है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करें, बिल्कुल करें। मतलब स्वयं के लिए स्वयं की ग्रोथ करना, अपने परिवार की ग्रोथ करना हर आदमी करता है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा एस्पेक्ट रखें हम लोग ताकि उसका कहीं उसका जो परिणाम है वो समाज के हित में भी जाए। तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम लोगों को यदि प्रेरित करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा कपड़ा बनाने की कोशिश करते हैं जो हार्मफुल ना हो या पर्यावरण के प्रति जो है वो अच्छा रहे। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर कोई ना कोई सोशल एंगल छुपा होता है। तो मेरी उन सभी युवाओं को एक यही प्रेरणा या एक संदेश रहेगा कि आप किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, कुछ भी करें, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये रखें कि हमारे अलावा हमारे समाज को भी किसी तरह से उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सके। तो मेरी निगाह में, मेरी नज़र में वही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। एक सर लास्ट क्वेश्चन, बीइंग ऑफ अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, आप एक आईटी कंपनी रन करते हैं और कहीं हम लोग भी देख रहे हैं कि आज हम लोग टेक पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। क्या है, पहले तो एक पर्सनल लाइफ होती थी, एक प्रोफेशनल लाइफ होती थी, अब एक डिजिटल लाइफ भी हो गई है। जी, हम डिजिटली बहुत एक्टिव हैं, मैक्सिमम काम अपना हम लोग डिजिटली कर रहे हैं, पर उसके चक्कर में जो कनेक्टिविटी, पर्सनल कनेक्टिविटी, वो लूज़ होती जा रही है। आज हम हर चीज़ के लिए मैसेज, शॉर्ट मैसेज, इवन अब तो वीडियो कॉल्स, पर्सनली मिलने की जगह वीडियो कॉल पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उस बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि कैसे हम लोग हमारी इस डिजिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है कि लोगों को सोशल होना चाहिए। जनरली लोग बोलते भी हैं कि दोस्तों से मिलना चाहिए बजाय मैसेजेस के। मैं तो उसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो आप तक पहुंचा सकता हूं और आपके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो हमारे इनिशिएटिव्स हों, 8, 10, 15 इनिशिएटिव्स, या और भी सभी लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, या तकनीक अपने जीवन में जितना पॉजिटिव चेंज लेकर के आई है, साथ ही साथ में तकनीक के बहुत सारे थ्रेड्स भी हैं, तकनीक के बहुत सारे नुकसान भी हैं। एक तो जैसे आपने खुद ने कहा कि सोशल एक जो एस्पेक्ट है वो तो वीक हुआ ही है, बट उसके अलावा बहुत सारे थ्रेड्स भी आपके सामने हैं। जिस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस तरह से लोग विक्टिमाइज होते हैं, मतलब आप बुजुर्ग लोग या सीनियर सिटीजन्स का तो छोड़ दीजिए, बच्चों का छोड़ दीजिए, हाउसवाइफ का छोड़ दीजिए, एक अपने आप को काफ़ी समझदार समझने वाला एक व्यवसायी या एक नौकरी पेशा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं किसी तरह से वो साइबर फ्रॉड का, साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए सतर्क रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साइबर के अपने आप में एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग कई सारे एक्सपर्ट्स पब्लिश करते हैं। मैं भी कुछ आर्टिकल्स लिखता हूँ। हम लोग उनके ऊपर ध्यान दें कि कितना समय में फ़ोन यूज़ करें, क्या क्या चीज़ों की जानकारी हम दें ना दें। मुझे शायद आप तक या आपके दर्शकों तक बताते हुए मतलब एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे फ़ोन्स पड़े हुए हैं, ये फ़ोन अभी बंद हैं, अभी फ़ोन चालू नहीं है ये, बट मेरा कहना है कि ये फ़ोन चालू है ये, क्योंकि जिस तरह से वॉइस असिस्टेंट ने, गूगल असिस्टेंट ने, सब ने काम शुरू किया है, हमारी सब बातें गूगल या एप्पल तक पहुंच रही हैं। तो यदि कोई चाहे तो हमारे फ़ोन बंद में भी इन चीज़ों को सुन सकता है। तो थ्रेट्स इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि यदि आपको किसी से गोपनीय तरीके से बात करना है तो आपको या तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहिए या फ़ोन को अपने से 10, 20, 50 मीटर दूर रखना चाहिए। तो मैं सिर्फ हल्का सा ये इंडिकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के कई सारे थ्रेट्स और नुकसान भी बहुत हैं, जिनसे बचाव हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। और यदि सावधान रह के काम करेंगे तो शायद हम उस तकनीक का, उस टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर, एक जो आपके इनिशिएटिव है, जो कि मैं ये मानता हूँ, हम लोग मानते हैं कि इंदौर में इनिशिएटिव्स काफ़ी वॉलंटरी लिए जाते हैं, काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए कोई किसी को बोलता नहीं है, वो वॉलंटरी आके करते हैं और वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो अभी आप इस स्पेस में क्या देखते हैं कि ऐसे और कौन से इनिशिएटिव्स, जो जैसे आप चूँकि टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स चला रहे हैं, और किस फील्ड में यहाँ के जो यूथ हैं उनको कनेक्ट करना चाहिए और ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लेके आना चाहिए, या वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं आपके इनिशिएटिव्स में हेल्प करने के लिए? नहीं, हमें तो मतलब मैं तो हर किसी इनिशिएटिव के लिए अपना योगदान देने के लिए, किसी को भी मदद करने के लिए या कहीं पर भी सहायक होने के लिए 24/7 उपलब्ध हूँ। हमारी जो NGOs हैं, सिटीजन कॉप फाउंडेशन, सॉफ्टफ्लिक्स फाउंडेशन और आहार फाउंडेशन, इन 3 अलग अलग NGOs के बैनर में हम लोग ये काम करते हैं। साइबर क्राइम अवेयरनेस का भी, चाहे आहार का काम जो हम लोग करते हैं, फूड सरप्लस फूड डोनेशन का, या सिटीजन कॉप संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, या जो भी दूसरे जो एप्लीकेशंस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम तकनीक का इस्तेमाल करें। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो तो तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी कई लोगों के पास में कई सारे ऑप्शंस हैं जो हम आसपास की जो भी चीज़ों में सुधार करना चाहते हैं अपने समाज के लिए। आप ट्रैफिक का ही मुद्दा अपन ले लें यदि, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो।
यदि कोई जागरूक व्यक्ति है या कोई जागरूक लोगों का ग्रुप है तो वो हमारे यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि शासन से, पुलिस से, प्रशासन से हमारी उम्मीदें तो बहुत रहती हैं, पर एट द सेम टाइम हमें एक पहलू को देखना चाहिए कि उस सिस्टम के ऊपर लोड भी बहुत है और काम करने वाले बहुत कम है। यदि हम पॉपुलेशन के रेशियो की बात करें तो जब तक आम व्यक्ति का योगदान नहीं रहेगा, जब तक एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक सिटीजन कॉप पैदा नहीं होगा, तब तक सिर्फ सिस्टम से वो उम्मीद करना मुझे लगता है थोड़ा सा बेमानी है। इसलिए हर व्यक्ति को यदि वो कुछ करना चाहता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप्स में हो, दोस्तों के साथ हो, किसी ग्रुप में, क्लब में हो, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए जो उनके खुद के जीवन में, उनके आसपास के वातावरण में, उनसे जुड़े हुए लोगों के वातावरण में या उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। और जो आपने प्रश्न किया कि यदि मैं किसी के भी साथ में रह करके कुछ कर सकूं तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। MP09 स्पेशल केस एपिसोड में ये थी हमारी मुलाकात राकेश जैन सर के साथ। सर के टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स, सिटीजन कॉप, आहार ऐप और ग्रीन जीनी आज हमारे इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश के काम आ रहे हैं। इसी तरह की और इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए जुड़े रहें इंदौर टॉक के साथ।